हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। राइट, सो आज का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसको यूज करना चाहिए जहां भी ये यूज हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डेटा वैलिडेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जांपल, आपने एक एक्सेल शीट क्रिएट की है जो कि डिफरेंट लोगों के पास जाएगी और डिफरेंट लोग उसमें डेटा एंट्री करेंगे। तो चांसेस हैं कि हर बंदा जो है वो अपने हिसाब से एंट्री करेगा एक्सेल शीट में। और अगर हर बंदा अपने हिसाब से एंट्री करेगा एक्सेल शीट में तो उसमें इनकंसिस्टेंसी आ सकती है डेटा में। मतलब अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है और उसमें डेटा वैलिडेशन नहीं लगा, तो हर किसी ने अपने हिसाब से डेटा एंट्री की है, तो जब आप एनालाइज करोगे उस डेटा को तो आपके पास रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं आएंगे, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं एनालिसिस में। और फिर आपको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए डेटा वैलिडेशन यूज किया जाता है जहां भी ये यूज हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि डेटा वैलिडेशन है क्या। देखिए, डेटा वैलिडेशन इज अ फीचर इन एक्सेल यूज्ड टू कंट्रोल व्हाट अ यूजर कैन एंटर इनटू सेल। बेसिकली आप यूजर जितने भी होंगे वो एक्सेल शीट यूज करने वाले, उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कि जो चीज, फॉर एग्जांपल, एक डेटा वैलिडेशन टाइप है लिस्ट और ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसको हम बोलते हैं। तो आप वो टाइप की डेटा वैलिडेशन लगा सकते हो कि भाई आप वही चूज कर सकते हो जो लिस्ट के अंदर है। अगर कुछ आप खुद से टाइप करना चाह रहे हो तो एक्सेल आपको एरर देगा। सिमिलरली और भी बहुत सारे डेटा वैलिडेशन टाइप है। जैसे हम एक के ऊपर काम करने वाले हैं, होल नंबर। होल नंबर भी एक डेटा वैलिडेशन टाइप है। तो उसमें भी आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि एक दो स्पेसिफिक नंबर के दरमियान ही नंबर टाइप कर सकते हैं, जो कि मैं दिखाऊंगा आपको जब हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे एक्सेल में। तो ये बहुत यूजफुल फीचर है और इसको डेफिनेटली यूज करना चाहिए जहां पे भी ये हम यूज कर सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये हमारे पास एक एक्सेल शीट होगी जिसमें हमने एंट्रीज करनी है। एम्प्लॉयज के नाम, ग्रेड क्या है, उनके डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टाइप क्या है और डिपार्टमेंट क्या है। तो हम दो टास्क करने वाले हैं। एक तो हमने होल नंबर अप्लाई करना है ग्रेड कॉलम में। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। और सेकेंडली जो है वो हमने अप्लाई करना है लिस्ट टाइप डेटा वैलिडेशन, डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय टाइप और डिपार्टमेंट कॉलम्स में। जिससे क्या होगा कि आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी हर सेल में, ताकि आप वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही चूज कर सकोगे। सो ये हमारा आज का टास्क है। दो टास्क हैं आज के। चलते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल फीचर है और इसको यूज करना चाहिए जहां पे भी ये यूज हो सकता है। ओके, अब हम एक्सेल शीट में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेबल है जहाँ पे हमने एंट्रीज करनी है और हमने अप्लाई करनी है डेटा वैलिडेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा वैलिडेशन के लिए डेटा हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं आपको ये दो एग्जांपल्स शो करता हूँ जो मैंने प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। आप यहाँ पे देखें कि डेजिग्नेशन टेक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन टेक के नाम से नहीं, टेक्नीशियन ज़रूर है लेकिन टेक लिखा हुआ है। एम्प्लॉय टाइप DIR लिखा हुआ है इंस्टेड डायरेक्ट लिखने के। कॉरपोरेट डिपार्टमेंट कॉर्प लिखा हुआ है इंस्टेड कॉरपोरेट लिखने के। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना लिखने का अंदाज होता है, लिखने का तरीका होता है। तो कुछ लोग शॉर्टकट लिखते हैं, जैसे ये टेक
DIR कॉर्प लिखा हुआ है, कुछ लोग फुल में लिखते हैं। तो इससे डेटा की इनकंसिस्टेंसी आती है, जिससे आपके लिए प्रॉब्लम होगा कि अगर आपने एनालाइज करना है ये डेटा या आपने ये डेटा यूज़ करना है तो आपका एनालिसिस करेक्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए डेटा वैलिडेशन अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे मैं ये रिमूव करता हूँ और हम डेटा वैलिडेशंस यहाँ पे लगाते हैं। सो सबसे पहले तो डेटा वैलिडेशन है किधर? सो यहाँ पे रिबन टैब, वहाँ पे आप आएँ और डेटा आप क्लिक करें डेटा टैब पे, और डेटा टैब के अंडर ये आपको एक आइकॉन नज़र आएगा डेटा वैलिडेशन का। तो यहाँ पे आप क्लिक करें और ये एक पॉपअप विंडो या डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिससे आप ये वैलिडेशन के रूल चूज़ कर सकते हैं। तो वैलिडेशन लगाने से सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस ये जो इन्फॉर्मेशन है इस पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि हम यही इन्फॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन के लिए। तो इस कॉलम में, कॉलम सी यानी ग्रेड वाले कॉलम में, हम ये चाहते हैं कि डेटा वैलिडेशन लगाएं कि यूज़र सिर्फ 1 से लेके 10 तक ही इसमें एंट्री कर सके। मतलब 1 या 10, ठीक है? अगर कोई एंट्री करे 11 तो उसको एक एरर आना चाहिए कि भाई 11 एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वक्त तो अलाउ कर रहा है, इस वक्त तो क्योंकि डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं हुई। तो चले हम डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और डेटा टैब के अंडर ये डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ मैं, और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से अब हम उसको क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैं चूज करता हूँ होल नंबर, क्योंकि ये नंबर है, करेक्ट। सो अब वो हमें पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर क्या है और मैक्सिमम नंबर क्या है। तो आप ये मिनिमम नंबर हमारा क्या है इसमें 1 है, और मैक्सिमम क्या है 10। 1 से लेके 10 तक ही ग्रेड एलोकेट किए जा सकते हैं, 11 ग्रेड नहीं है किसी का भी। सो हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 10, अगर मैं ये टाइप करके इधर ओके करूँगा तो दिखने में तो कुछ विजुअली कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आप देखें जब मैं इधर टाइप करूँगा, लेट्स से एम्प्लॉय 1 को ग्रेड देते हैं 0, हालाँकि ये ग्रेड 0 तो हो नहीं सकता। तो देखिएगा जब मैं इसको सेल को लीव करूँगा तो क्या होगा, एरर आएगा, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर इस एरर पे मैं क्लिक करता हूँ रिट्राई, तो मैं दोबारा एडिट मोड पे चला जाता हूँ। अगर मैं एरर पे क्लिक करता हूँ कैंसिल, तो ये वैल्यू ख़त्म कर देगा इसमें से। अब अगर मैं ग्रेड टाइप करूँ 5, तो ये मुझे अलाउ करेगा, क्योंकि 5 रेंज के अंदर है, ठीक है। 1 to 5, 1 to 10 रेंज है हमारी। लेकिन यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये क्या टाइप करना है इधर? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब यूजर ये फाइल ओपन करे और सेलेक्ट करे किसी भी सेल को, तो उसको एक छोटा सा पॉपअप मैसेज शो हो कि इस कॉलम में या इस सेल में आप क्या लिख सकते हो? बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलें हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ कॉलम को, दोबारा डेटा टाइप के अंडर डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। हमारे पास वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम जाते हैं इनपुट मैसेज, और ये हम टाइटल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हिंट, ठीक है, कॉलम। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप दे देंगे तो यूज़र एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैसेज क्या शो करना है वो आपकी मर्जी है, वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं ये लिखता हूँ कि द वैल्यू शुड बी बिटवीन 1 and 10, ठीक है। क्लिक ओके। जब मैं क्लिक ओके करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कॉलम सी में। देयर वी गो। तो हमें एक नाइस अच्छा सा हिंट, एक अच्छा सा मैसेज शो हो रहा है कि वैल्यू 1 से 10 तक ही होनी चाहिए। तो ये एक यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है ये करना। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल फिर भी 11 टाइप करता हूँ टैब, तो हमें ये मैसेज आएगा। अब ये मैसेज में भी कुछ लोगों को नहीं समझ आया कि यार ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो इसको आप थोड़ा और मज़ीद अच्छा कर सकते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को। दोबारा सेलेक्ट करें कॉलम को डी, और यहाँ पे फिर आप डेटा वैलिडेशन पे जाएं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि यही हम सेम मैसेज शो करेंगे। और ये जो तीसरा टैब है एरर अलर्ट, इसमें आप आएँ।
यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। दोबारा मैं जैसे कि रॉन्ग लिख रहा हूँ और मैं ये सेम पेस्ट कर रहा हूँ इधर, क्लिक ओके। तो अब अगर कोई वैल्यू इनकरेक्ट टाइप करेगा और उसको आप ये कस्टमाइज मैसेज शो कर सकते हैं, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सो मे बी यहाँ पे 10 कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगानी है डेजिग्नेशन की। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र जब भी क्लिक करे इस कॉलम में या इस कॉलम में या इस कॉलम में, तो उनको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिले जिस लिस्ट से वो सिर्फ चूज कर सकते हैं। तो वो डेटा वैलिडेशन है लिस्ट टाइप। तो अगेन हम क्लिक करेंगे पूरे सेल को और डेटा और डेटा वैलिडेशन और सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे हम पहले हमने होल नंबर सेलेक्ट किया था, अब हम लिस्ट चूज करेंगे क्योंकि हम एक्सेल को बता रहे हैं कि भाई हमारे पास लिस्ट है जो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो करनी है। तो सोर्स पे आप क्लिक करें और डेजिग्नेशंस यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये सब आप चूज करें। आपने हेडिंग चूज नहीं करनी यहाँ पे और क्लिक ओके। आप देखें यहाँ पे अब हमारे पास लिस्ट आ गई है, तो आप लिस्ट में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम चलते हैं एम्प्लॉय टाइप। सो डेटा टाइप एंड डेटा वैलिडेशन, दोबारा चूज करते हैं लिस्ट, सोर्स, और ये हमें एम्प्लॉय टाइप चाहिए, क्लिक ओके। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब हम डिपार्टमेंट वाले कॉलम में लगाते हैं और यहाँ पे जाते हैं डेटा और डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे लिस्ट, और हम ये डिपार्टमेंट चूज कर लेते हैं, क्लिक ओके। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स भी सब अवेलेबल है हमारे पास लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे कुछ भी यूजर टाइप करेगा तो उसको ये एरर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 8 चूज करना पड़ेगा। देखिए आप टाइप करें DIR, तो सॉरी दोबारा हम चूज करते हैं डायरेक्टर, ओके, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है और ये भी कॉर्पोरेट में है। सो मान ले एम्प्लॉय नंबर 3, ये हमारे पास हैं फॉर एग्जांपल टेक्नीशियन, और ये डायरेक्ट एम्प्लॉय है और ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के हैं। सो आप समझ रहे होंगे कि ये डेटा वैलिडेशन का कितना फ़ायदा हो सकता है अगर आप डेटा वैलिडेशन को चूज़ करें, यूज़ करें, चूज़ करें। जब भी जहाँ भी ये इस्तेमाल हो सकती है आप डेफिनेटली इसको चूज़ करें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे अकाउंटेंट हैं, इन ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं और इनका डिपार्टमेंट है फाइनेंस। ओके, सो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा टूल है यूज़ करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये लिस्ट तो इधर ही अवेलेबल है, सब देख सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप ये लिस्ट अगर इसी तरह सेम तरीके से सेंड करें तो कोई थोड़ा ज़्यादा होशियार हो सकता है और वो इसमें क्लर्क की बजाय इसको क्लर्क कर दें, मे बी बाय मिस्टेक भी हो सकता है ऐसे। तो आप डेजिग्नेशन में आए तो आपको अब क्लर्क की जगह क्लर्क नज़र आएगा, जो कि गलत है। तो इसकी डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली अप्रोच तो ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, हाइड कर दें ताकि किसी को नज़र ही ना आए। लेकिन कुछ लोगों को एक्सेल एडवांस इंटरमीडिएट लेवल का भी आता है, तो वो उनको पता चल जाएगा कि कोई कॉलम्स इधर हिडन है, तो वो सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड कर लेंगे, उनके लिए बहुत ईजी है। लेकिन एक और दूसरी अप्रोच ये है कि आप ये सारे कॉलम्स सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, कट, किसी दूसरी शीट में जाओ और यहाँ पे आप आके पेस्ट कर दो। अब आपके पास यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसको आप हाइड कर दो ये शीट को। अब फिर वही बात आ जाती कि अगर किसी को एक्सेल ज़्यादा आता है तो उसके लिए इजी होगा राइट क्लिक करने के लिए, देखता हूँ यार कि इसमें कोई हिडन शीट तो नहीं है, और डेफिनेटली शीट 1 में क्या है, डबल क्लिक, तो फिर डेटा एक्सेस अवेलेबल है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप ये वर्कबुक को लॉक कर सकते हो। वो कैसे करना है,
आप रिव्यू टैब में जाओ और प्रोटेक्ट वर्कबुक, और यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड आप दे दो। इससे क्या होगा कि मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो अब अनहाइड का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कि आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये था डेटा वैलिडेशन जो हम अप्लाई कर सकते हैं, और डेफिनेटली ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि कंसिस्टेंसी रहती है इन्फॉर्मेशन में। उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा। मुझे कमेंट्स में बताएं अगर ये हेल्पफुल था ट्यूटोरियल, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कीप वॉचिंग, और मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।